गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 5 में पोएम है ज़ू मैनर्स। इसके हम हिंदी में अर्थ को जानेंगे और इस पोएम को समझेंगे। उम्मीद है कि आपने इससे पहले जो मैंने आपको इस पोएम की वीडियो भेजी है जिसमें ये पोएम मैंने इंग्लिश में पढ़ी है पूरी, तो वो आपने देखी होगी। उसको दोबारा देखें और आप भी इंग्लिश में इस पोएम को ज़रूर पढ़ें। ज़ू मैनर्स, बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द ज़ू। बी केयरफुल यानी कि हमेशा सावधानी बरतें जब भी आप ज़ू में कुछ करते हैं या कुछ बोलते हैं। जब भी आप ज़ू में जाएं यानी कि चिड़ियाघर में जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी बोलें या करें उसमें ध्यान रखना है कि आपको सावधानी बरतनी है। क्या सावधानियां बरतनी हैं देखते हैं। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प। सबसे पहले हमें कैमल्स हम्प यानी कि ऊँट के जो हम्प यानी कि कुबड़ होता है उसका मजाक नहीं उड़ाना है। हम्प, कुबड़। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल हम्प बम्प यानी कि ये जो उठा हुआ बम्प है इसके पीठ पर, इसको इस पर बहुत गर्व है और हमें इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना है। हमें किसी भी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिससे कि किसी को बुरा लगे। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। चिंपैंजी पर हमें हंसना नहीं चाहिए। चिंपैंजी पर ज़्यादा मत हंसो। ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी। वह सोचता है कि वह भी उतना ही बुद्धिमान यानी कि वाइज है जितना कि मैं और आप। तो चिंपैंजी पे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि वह भी इतना ही बुद्धिमान है जितना कि मैं और आप। उसके बाद एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। पेंगुइन्स जो हैं स्ट्रटिंग अराउंड द लेक यानी कि जो चल रहे हैं अकड़ कर। आप देखेंगे लेक के पास वो आराम से चलते हैं। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, वो समझ सकते हैं अगर आप उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि आप उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। ट्रीट दैम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू। तो यानी कि उनको अच्छे से, हमें उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना है सभी जानवरों के साथ जो चिड़ियाघर में हैं। तभी हम हमेशा वेलकम यानी कि तभी हमारा हमेशा ज़ू में स्वागत होगा। अगर हम जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, जैसे कि अगर हम ऊँट के जो कैमल्स हम्प है ऊँट के हम्प का, कुबड़ का मजाक उड़ाएंगे या चिंपैंजी पे हंसेंगे या फिर पेंगुइन पर ऐसे ही रिमार्क्स यानी कि कुछ भी बोलते रहेंगे पेंगुइन के बारे में, तो वो गलत चीज़ है। या फिर किसी और एनिमल को तंग करेंगे, वो बहुत गलत है। तो इसलिए हमें उनको अच्छे से ट्रीट करना है जिससे कि हमारा हमेशा ज़ू में स्वागत हो सके। ये बच्चों पोएम एलेन मैथियास ने लिखी है। इस पोएम के न्यू वर्ड्स हैं प्राउड यानी कि गर्व, नोबल यानी कि बहुत ही कुलीन बोलते हैं नोबल को या फिर शानदार, वाइज बुद्धिमान, पेंगुइन्स स्ट्रटिंग मतलब अकड़ के चलना, बिल्कुल सीधे सीधे। पेंगुइन कैसे बिल्कुल सीधे सीधे चलता है। और रिमार्क्स यानी कि कुछ बोलना, कुछ भी हम किसी के ऊपर इशारा करके कुछ बोलते हैं। ये हैं बच्चों न्यू वर्ड्स, इनको भी आप अपनी कॉपी में लिखो और इनको स्पेलिंग्स भी आप याद कर सकते हो। साथ ही ये पोएम की मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। इस पोएम को भी पढ़ें और आप इस पोएम को पढ़ते हुए अपनी वीडियो बनाकर भी भेज सकते हो। कोई भी समस्या हो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।